अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप सो आप ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमने कॉइन हंटिंग कैसे करनी है, अपनी ट्रेड के लिए किसी कॉइन को कैसे सेलेक्ट करना है और उस कॉइन में हमने देखना क्या होता है। इसके अलावा मैं आपको कुछ ऐसी साइट्स भी बताऊंगा जहां से आपको क्रिप्टो की हर न्यूज़ मिलेगी, मार्केट की हर अपडेट आपको वहां से देखने को मिलेगी। और जो लोग एक्सचेंजेस पे टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स में अटके हुए हैं, तो भाई सबसे पहले आप उस मेथड को छोड़ दें, क्योंकि जो उसके डिसएडवांटेजेस हैं वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि भाई हमारे स्टॉप लॉस कैसे हिट करवाए जाते हैं और हमें लिक्विडेट कैसे करवाया जाता है। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे सीधा। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ ऐसी साइट्स बताता हूं जहां से आप क्रिप्टो की हर न्यूज़ देख सकते हैं, मार्केट के हर अपडेट देख सकते हैं। अपने कॉइन को हंट करने के लिए आपको ये साइट्स बहुत हेल्पफुल होंगी। ठीक है, फर्स्ट वन है जी हमारी कॉइन मार्केट कैप। तो यहाँ पे आपको बहुत से कॉइन नज़र आएंगे। टॉप ये जो लिस्ट है ये टॉप 100 कॉइन्स की लिस्ट है। तो यहाँ पे आपको इनमें जो 1 आवर 24 आवर 7 डेज़ में जो इनमें चेंज आया है, जितनी परसेंटेज में इनमें पंप या डंप आया है, वो आप इजीली यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको मार्केट कैप नज़र आएगा, वॉल्यूम 24 आवर में कि इस कॉइन में 24 आवर्स में कितनी ट्रेड्स हुई हैं, कितने वॉल्यूम के साथ यहाँ पे इसमें ट्रेड्स हुई हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कॉइन 24 आवर या 7 डेज़ में ज़्यादा पंप गया है या ज़्यादा डंप गया है, आप उस कॉइन को सर्च आउट कर देखें। ये कॉइन है सोलाना सोल USDT। ये 7 डेज़ में 34% पंप गया है और 24 आवर्स में 6.28% और 1 आवर में देखा जाए तो 1.28%। देखें, अगर ये 7 डेज़ में इतना पंप हुआ, जाहिर सी बात है कि इसने तो नीचे भी आना है। कोई भी कॉइन ये तो नहीं होता कि वो रॉकेट की तरह ऊपर ही जाता जाए, ये नीचे भी आते हैं। ठीक है, आपने उन कॉइन में टेक्निकल एनालिसिस करने हैं। उसके बाद ये सेकंड हमारी जो साइट है वो है कॉइन गीको के नाम से, ये हमारी सेकंड वेबसाइट है। आप यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करके यहाँ पे भी आपको क्रिप्टो की हर न्यूज़ देखने को मिलेगी। आप यहाँ से भी अपनी कॉइन हंटिंग कर सकते हैं, आपको बहुत हेल्पफुल होगी ये साइट भी। तो यहाँ पे भी सेम एज इट जैसा कि मैंने पिछली साइट में बताया था कि भाई यहाँ पे भी आपको वॉल्यूम देखने को मिलेगा कि 24 आवर 7 डेज़ या 1 आवर में इसमें कितना चेंज आया, कितना परसेंटेज ये पंप गया है और कितना डाउन हुआ है ये। ठीक है, इसके अलावा जी इस वेबसाइट पे आप जो है ना गेनर्स एंड लूजर्स में जब आप क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पे आपको टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं जो भी करेंसी है, यहाँ से आपको करेंसी चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। उसके बाद यहाँ पे आप देखें तो ये आपको टाइम फ्रेम दे रहा है कि आप कितने टाइम फ्रेम पे देखना चाहते हैं कि इसमें कितना चेंज हुआ है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे टॉप 100 देखना चाहते हैं, टॉप 300 या टॉप 1000, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक, तो टॉप लूजर्स और टॉप गेनर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लेकिन मैंने जैसा कि आपको बताया था भाई, टॉप लूजर्स और टॉप गेनर्स पे आपने नहीं रहना, लेकिन आपको कॉइन हंटिंग में ये भी देखना पड़ता है, बट इन पे रिलाई नहीं करना। आपने देखना मस्ट है, रिलाई नहीं करना। थर्ड वन जो हमारी साइट है वो है क्रिप्टो बबल्स। इस पे भी आपको जो है ना, जो कॉइन ज़्यादा पंप हुआ है या डंप हुआ है, ये आपको जो है ना बबल की सूरत में आपको दिखाता है। भाई जितना बड़ा बबल होगा उतना ही जाहिर सी बात है उसने ज़्यादा पंप एंड डंप किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है कॉइन हंटिंग में। आपको ये देखें नीचे जो कॉइन नज़र आ रहे हैं, इनमें आपको हर टाइम फ्रेम में बताया गया है कि 1 आवर 1 डे 1 वीक 1 मंथ एंड 1 ईयर में इसमें कितना चेंज आया है। ठीक है, उसके अलावा भाई यहाँ पे आप अपनी जो है ना एक्सचेंज मेंशन कर सकते हैं। आप यहाँ पे टॉप 100 टॉप 200 देख सकते हैं और जिस एक्सचेंज पे आप काम करते हैं उसको यहाँ से सिलेक्ट करके आप अपनी जो एक्सचेंज के कॉइन है वो फिल्टर आउट यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद से हमारी 4th नंबर पे जो साइट है ना, ये कॉइन ग्लास नेम से है। अकॉर्डिंग टू मी ये बहुत ही बेस्ट वेबसाइट है। ठीक है, अगर आपने मार्केट का एनालिसिस करना है तो इस साइट पे एक बार आपने मस्ट आना होगा। लाइक देखें, आपको यहाँ पे एक्सचेंजेस मिल जाती हैं, ये वाला ऑप्शन जहाँ पे एक्सचेंजेस का है। उसके बाद फंडिंग रेट, भाई फंडिंग रेट को आपने नहीं भूलना। फंडिंग रेट बहुत जिसे कहते हैं इंपॉर्टेंस रखता है कॉइन हंटिंग में। अगर आप ट्रेड ले रहे हैं, ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले आप फंडिंग रेट मस्ट चेक करें। उसके बाद आपको ये लिक्विडेशन बताता है, लिक्विडेशन मैप, लिक्विडेशन हीट मैप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस एक्सचेंज पे कितने परसेंटेज या कितने वॉल्यूम के साथ लोग जो है ना लिक्विडेट हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिक्विडेशन भी देखने को मिलती है हर कॉइन में और हर टाइम फ्रेम पे भी आप देख सकते हैं कि कितना वॉल्यूम जो है ना लिक्विडेशन में गया है। देन उसके अलावा आप देखें जी यहाँ पे लॉन्ग एंड शॉर्ट रेशो, यहाँ पे आपको ये जो साइट है बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए है। तो देखें इस साइट पे BTC के जो सेंटीमेंट्स हमें बता रहे हैं कि वेरी बुलिश, डार्क ग्रीन ये बता रहा है जी वेरी बुलिश के 10% जो ट्रेडर्स हैं वो बुलिश हैं। उसके अलावा जी लाइट ग्रीन जो नज़र आ रहा है ये लाइट बुलिश है, मतलब ये कि इसमें 20% जो है ना ट्रेडर्स वो बुलिश हैं। और अगर देखा जाए ना तो जो बेरिश हैं उनकी परसेंटेज यहाँ पे ज़्यादा है। और ये जो ब्लैक वाला आपको नज़र आ रहा है ये तो न्यूट्रल है, ये साथ साथ मेंशन भी किया है। ठीक है, आप यहाँ से भी अपनी एक्सचेंज को फ़िल्टर आउट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे आपको जो है ना लिक्विडेशन और लॉन्ग शॉट जितने लोगों ने किया उसके रेशो सारे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ऑर्डर बुक पे आप अगर जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो है ना ऑर्डर बुक देखने को मिलेगी। लाइक ऑर्डर ब्लॉक का नाम आपने सुना होगा, SMC पे इंशाल्लाह मैं पूरा कोर्स अपलोड करूँगा। लेकिन कुछ फ्रेंड्स की ये डिमांड थी कि भाई कॉइन हंटिंग पे एक वीडियो बनाओ, तो उस पर बनानी भी लाजमी है क्योंकि न्यू कमर्स जो है ना उन्हें मेजॉरिटी में उन्हें नहीं पता होता कि भाई हम अपना जो है ना कॉइन कैसे लिस्ट आउट करें अपनी ट्रेड के लिए। तो यहाँ पे आपको इस साइट पे कॉइन ग्लास जो है यहाँ पे आपको बहुत जितने भी है ना ऑल ओवर द इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने की मिलेगी। लिक्विडेशन, लॉन्ग शॉट, ऑर्डर ब्लॉक्स, फंडिंग रेट, यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। और ये आपको फ्यूचर एंड स्पॉट नज़र आ रहा है। जो अगर आप फीचर ट्रेडिंग करते हैं तो फीचर्स में जाएं और स्पॉट करते हैं तो स्पॉट में देखें आप। ठीक, देखिए मैंने आपको बताया था कि कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं ना जो बताते हैं भाई बाइनेंस पे जाके मार्केट्स में जाके टॉप गेनर्स और टॉप लूज़र देखो। वो कहते हैं जो कॉइन बहुत पंप हुआ है जाहिर सी बात उसने नीचे आना है। ये मैं भी कहता हूँ भाई नीचे आना है, लेकिन एक्सचेंजेस पे अगर आप देखते हैं ना टॉप गेनर और टॉप लूज़र, भाई एक्सचेंजेस वालों को तो पता होता है कि कहाँ पे ज़्यादा जो है ना स्टॉप लॉस पड़े हैं, कहाँ पे लिक्विडेशन पड़ी है। वो जानबूझ के हम जैसे जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उनका लॉस करवाते हैं या उनका जो है ना स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, फिर बाद में वो रोते हैं। अगर आप इन पे ट्रेड्स लेना चाहते हैं जो टॉप गेनर्स और टॉप लूज़र्स हैं, तो मैं एक बात बता दूं भाई, ये जो टॉप 5 है ना इन पे आपने नहीं लेनी। ठीक है, ये टॉप 3 कर लें, टॉप 5 ज़्यादा सिक्योर है, आपने इन पे ट्रेड नहीं लेनी। ठीक है, इनमें किसी भी टाइम मूव आ सकता है, किसी भी टाइम पे यहाँ पे समझ लें अब लिक्विडेशन का जो है ना प्रोसेस शुरू है। इन्होंने इतना पंप कर दिया, अब कुछ लोग कहेंगे यहाँ से ये नीचे आएगा तो हम शॉर्ट की ट्रेड ओपन कर लेते हैं। भाई वहाँ से ही ऊपर जाता है और वहीं से हमारा जो है ना स्टॉप लॉस से हमें लिक्विडेट कर दिया जाता है। टॉप लूज़र्स में भी यही सेम प्रोसीजर है। और अगर आप शॉर्ट की पोजीशन ओपन करना चाहते हैं, सेल शॉर्ट करना चाहते हैं, तो आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, उसमें जाके ना जो 6, 7, 8, 9, 10th नंबर पे होगा उसमें आपने अपने टेक्निकल एनालिसिस करके उसके बाद आपने शॉर्ट करना है। सेम इसी तरह आप अगर टॉप गेनर्स में लाइक लॉन्ग की पोजीशन ओपन करना चाहते हैं तो फर्स्ट वाले जो है ना टॉप 3 या टॉप 5 को आप उन्हें छोड़ दें। तो आपने सिंपली जो है ना 7th, 8th, 9th, 10th पे जो होंगे ना उन पे आपने अपने टेक्निकल एनालिसिस करने हैं। अगर तो आपको ट्रेड मिलती है, अगर आपको लगता है भाई यहाँ पे मेरा ट्रेड लेना बनता है तभी ट्रेड लें। अगर आपको कोई पॉइंट नहीं नज़र आ रहा यार ट्रेड में कहाँ से एग्जीक्यूट करूँ, जस्ट सिंपल वे है कि मार्केट से एग्जिट हो जाओ, आज दिन ही नहीं है आपका ट्रेड का। ठीक है, ये माइंडसेट आपने रखना है। अगर आपके 1 से 2 स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं उसी दिन मजीद और स्टॉप लॉस हिट करवाने के आप मार्केट से एग्जिट पकड़ लें। लाइक मैंने आपको बोला है कि भाई टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स पे नहीं रहना। क्यों नहीं रहना, इसके पीछे भी जो रीज़न है मैंने आपको बोला था मैं इसी वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो वही मैं आपको अभी बताता हूँ कि देखें टॉप गेनर अगर कोई भी कॉइन जो 100%, 150% अगर उसने पंप किया है टॉप गेनर्स में, ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे भाई ये तो अब नीचे आएगा। ठीक, और जब नीचे आने का वो प्रिडिक्ट करते हैं, उन्हें बस लगता है, ठीक है, वो कहते हैं हमें लग रहा है कि ये नीचे से आता है और फिर वो जो है ना मार्केट उनकी लगा देती है। तो एक्सचेंजेस वाले भाई ये मैंगो सेल करने के लिए यहाँ पे नहीं बैठे, उन्हें सबको पता होता है। एक्सचेंजेस वाले बिग वेल्स, बिग इंस्टीट्यूट और मार्केट मेकर्स जो हैं उन्हें पता होता है कि कहाँ पे स्टॉप लॉस ज़्यादा पड़े हैं, कहाँ पे लिक्विडेशन पड़ी है। अब यहाँ से अगर मैं कोई भी बंदा अगर यहाँ से कहता है यार ये 40% पंप गया, अब इसने नीचे आना है, हमने टेक्निकल कर लिए, भाई SMC को लेके चलना है हमने, ये शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज़ नहीं। तो अगर वो यहाँ से शॉर्ट करता है, ठीक, तो ज़ाहिर सी बात है भाई एक्सचेंजेस वाले तो वेले बैठे नहीं हैं, वो तो बस इसी मौके का इंतज़ार करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना स्टॉप लॉस उन्हें देखने को मिले और उन्हें पता चले भाई इन पॉइंट पे लिक्विडेशन पड़ी है, वो लिक्विडेट और स्टॉप लॉस हिट करवा के नेक्स्ट मूव चाहे वो पंप हो या डंप हो उन्होंने करना है। तो सिंपली आपने जस्ट इन्हीं पे नहीं रहना, टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स पे। ठीक है, तो टॉप गेनर्स की मैं आपको एक और बात भी बता दूं, टॉप लूजर्स और टॉप गेनर्स के, लेकिन मैं टॉप गेनर्स का एक्सप्लेन करता हूँ। सेम लूजर उसी तरह ही है। ठीक है, देखें अगर कोई कॉइन 100% पंप गया है तो 95% लोग कहते हैं भाई अब यहाँ से इस कॉइन ने नीचे आना है, उन्हें लग रहा है कि यहाँ से नीचे आएगा। ठीक है, तो 95% जो ट्रेडर्स होते हैं वहाँ से ये सेल शॉर्ट की पोजीशन लेके बैठ जाते हैं। अब सेल शॉर्ट उन्होंने किया, फंडिंग रेट तो भाई उसका हो गया नेगेटिव। फंडिंग रेट आपको इसी वेबसाइट पे देखने को मिलेगा, ये कॉइन ग्लास नेम की जो है। ठीक है, यहाँ पे आप आएंगे फंडिंग रेट नेगेटिव, आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये देखें, ये आपको ये ऊपर एक्सचेंजेस इन्होंने मेंशन किए हैं, ये बाइनेंस, OAX और बायबिट, बिटगेट, ये सारी एक्सचेंजेस हैं। उसके नीचे आपको बता रहा है जी इस एक्सचेंज पे इतना फंडिंग रेट है, ये माइनस है या जो भी है। तो 95% ट्रेडर्स जब अपोजिट ट्रेड लेते हैं, लाइक उन्हें लगता है कि ये नीचे या ऊपर आएगी, तो फंडिंग रेट जब माइनस होता है, मैं टॉप गेनर्स की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ से मार्केट पंप होती है।
ठीक है, फंडिंग रेट नेगेटिव हो और मार्केट जब पंप होती है, जाहिर सी बात है भाई, उन 95% लोगों ने जब अगर शॉर्ट की पोजीशन ओपन की है तो उनके स्टॉप लॉस तो ऊपर पड़े होंगे, और जब उनके स्टॉप लॉस हिट होंगे, मेजॉरिटी में लोग लिक्विडेट होते हैं, उनके अकाउंट्स वॉश हो जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट मूव आता है अच्छा खासा डंप होता है, और उसके बाद ये 95% लोग जो हैं ये गलती नहीं करते कि जो उन्होंने पहले की थी। ठीक है, बिग वेल्स और जो इंस्टीट्यूट है ना, इन्होंने तो पैसा कमा लिया, अब जाहिर सी बात है उन्होंने तो सेल आउट करना है, मार्केट को गिराना भी होता है। तो आपने देखना क्या है, जैसा कि मैंने आपको ये साइट्स बताई हैं, ये कॉइन मार्केट कैप और ये कॉइन गीको नेम से है, ये क्रिप्टो बबल, और इसके अलावा ये कॉइन ग्लास नेम से जो वेबसाइट्स हैं, यहाँ पे आपको बहुत हेल्प होगी जब आप कॉइन हंटिंग करेंगे। तो कॉइन हंटिंग में बेसिकली वॉल्यूम भी देखना पड़ता है, फंडिंग रेट भी देखना पड़ता है, आपको यहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट भी पता लग जाएगा कि कितने परसेंटेज में लोगों ने यहाँ पे किसी कॉइन को लॉन्ग किया है, कितने परसेंटेज लोगों की जो है ना वो बुलिश है या बेरिश है, तो उसके हिसाब से आपने करनी है। ठीक है, कॉइन मार्केट कैप पे जब आते हैं ना तो आपको ये टॉप 100 कॉइन्स की लिस्ट मिल जाती है। ठीक है, ये देखें BTC, इथेरियम, BNB, XRP, सोलाना, ये जो है ना मेजर कॉइन्स हैं, बड़े कॉइन्स हैं। सो आपने जो आपको कॉइन पसंद है आपने उसे वॉच लिस्ट में या फेवरेट में ऐड कर देना है, उसमें टेक्निकल करने हैं। बाकी मार्केट का एनालिसिस करने के लिए ये आपको मैंने साइट्स बताई हैं, इन पे आपने विजिट करना है, और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है ना तो भाई इन चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, जस्ट आप एक नज़र देखते हैं, उसके बाद आप अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करके प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाते हैं। होप सो आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।